मुख्य प्राण का आंगिरसत्व फलयुक्त प्रधान विधि का वर्णन कर अब श्रुति आख्यायिका के ही रूप का आश्रय करके कहती है, वाघ आदि अन्य सब प्राणों को छोड़कर मुख्य प्राण का ही आत्म भाव से क्यों आश्रय लेना चाहिए? उसकी उत्पत्ति बतलाने के लिए, अर्थात क्योंकि ये मुख्य प्राण वाघ आदि और पिंड आदि का साधारण आत्मा है, इसलिए यही आत्म भाव से आश्रितव्य है। इस अर्थ को आख्यायिका से दिखलाते हुए श्रुति कहती है, वे बोले जिसने हमें इस प्रकार असक्त देव भाव को प्राप्त किया है वे कहाँ है? उन्होंने विचार करके निश्चय किया कि ये आज से अर्थात मुख के भीतर है, अतः अयास से आंगे रस है, क्योंकि ये अंगों का रस है। मुख्य प्राण के द्वारा देव स्वरूप को प्राप्त कराए हुए वे प्रजापति के फलावस्थित प्राण कहने लगे। क्या कहने लगे सो बतलाते हैं। भला वह कहाँ किसमें रहता है? कौन जिसने हमें इस प्रकार असक्त संजित किया, अर्थात आत्म भाव से देवत्व को प्राप्त कराया है। लोक में किसी के द्वारा उपकृत होने वाले लोग उस उपकारी का स्मरण किया ही करते हैं। इस प्रकार लोकवत स्मरण विचार करते हुए उन्होंने उसे भूत और इंद्रियों के संघात रूप अपने शरीर में ही उपलब्ध किया। किस प्रकार उपलब्ध किया सो बतलाते हैं। ये आस्य के भीतर है। आस्य अर्थात मुख में जो आकाश है उसी में यह प्रत्यक्ष विद्यमान है। सभी लोग विचार कर निश्चय करते हैं। उसी प्रकार देवों ने भी किया, क्योंकि देवताओं ने इसे वाघ आदि रूप से किसी विशेष का आश्रय न करके अंतराकाश में ही उपलब्ध किया था। इसलिए वह प्राण अयास्य है तथा किसी विशेष इंद्रिय का आश्रय न करने के कारण उसने वाघ आदि इंद्रियों को असक्त अग्नि आदि देव भाव से संयुक्त किया। इसी से वह भूत और इंद्रियों का आंगिरस आत्मा है। वह आंगिरस क्यों है? क्योंकि ये कार्यकरण रूप अंगों का रस सार अर्थात आत्मा है, ऐसा प्रसिद्ध है। किंतु इसका अंगरसत्व क्यों है? क्योंकि इसके चले जाने पर शरीर सूख जाता है, ऐसा हम आगे कहेंगे। इस प्रकार क्योंकि ये अंगरस होने से और किसी विशेष के आश्रित न होने के कारण भूत और इंद्रियों का साधारण आत्मा है और विशुद्ध भी है, इसलिए वाघ आदि को छोड़कर प्राण ही का आत्म भाव से आश्रय लेना चाहिए। ये इस वाक्य का तात्पर्य है। आत्मा को ही आत्म स्वरूप से जानना चाहिए, क्योंकि अविपरीत बोध से ही श्रेय की प्राप्ति होती है। विपरीत ज्ञान से तो अनिष्ट की ही प्राप्ति देखी गई है।